आज के टाइम पे देखा जाए तो चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए एक समान है। बस लोगों को कार्य करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उस कार्य को करते नहीं। हमेशा दिन प्रतिदिन लोग नई नई जॉब, नई नई कार्य को ढूंढते रहते हैं। क्यों आखिर ये लोगों के पसंद क्यों नहीं? आज कहते हैं कि लोग अगर MBA, BA, IIT, जो भी सारे इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, ये सारे कर लेते हैं तो एक अच्छे खासे एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर मेंटलिटी क्यों बनी रहती है? आखिर घर में ही सारे कार्य पड़े रहते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर अगर लोगों के माइंड में यह सेट बना रह जाए कि हम घर से ही लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो इंसान के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि घर से ही लाखों क्या करोड़ों का अरबों कमा सकता है। लेकिन बस उसके अंदर में एनर्जी होनी चाहिए, वो उसके अंदर में वैसी फीलिंग होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसकी वैसी गोल होनी चाहिए, और उस गोल को पाने के लिए उसको अपने आप को उस तरीके से तपाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, वैसे ही आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपनी लाइफ को बदल चुके, घर के ही छोटे से कार्य करके एक बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपसे लाइव से तरह तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं और आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो इनसे हमें क्या सीखने के लिए मिलती, सारी हम इनके बारे में जानने वाले हैं। और किसके बारे में आज बताने वाला हूँ, आप हमारे थंबनेल्स के भी देख के जान गए होंगे कि मैं क्या आज किस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ और क्या किससे मिलाने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे महान विभूति के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज के टाइम पे वो बहुत ही कम एज में ही अपने लाइफ को बदल चुके। एक छोटे से ठेला के माध्यम से और छोटे से एक धंधा लगाकर वे अपने लाइफ को इतनी बड़ी कि आज उनके लाइफ में देखा जाए तो क्या नहीं है, क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। वे एक लग्जरी लाइफ इस समय जी रहे हैं, जो कि आज देखा जाए तो नवयुवक ही हैं, कोई ज़्यादा एज भी नहीं हुई है। और इतने कम एज में कोई बदल लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो समझिए कि वो ज़िंदगी भर वो बैठ के खा सकता है। तो इसलिए इनसे भी हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ सीखनी चाहिए। तो चलिए हम इनके बारे में छोटी सी स्टोरी जान लेते हैं कि क्या इनका नाम है, कैसे अपनी लाइफ को बदले और क्यों बदले, ये सारी कंडीशन हम इनकी बातें जानने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले, आज जिसके बारे में बता रहा हूँ उनका नाम है टेच बर्गर, और इनका नाम है जो यूट्यूब चैनल पे टेच बर्गर, और इनका नाम है श्लोक श्रीवास्तव। तो ये जो इनकी बातें जो हैं बहुत ही महीन है। अगर इनको देखा जाए तो इनको स्टार्टिंग में अपने यूट्यूब चैनल पे 2014 में स्टार्ट किए थे, और इन्हें यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले इन्हें कुछ नहीं आता था। यहाँ तक कि देखा जाए तो इन्हें बोलने भी नहीं आता था, किसी से बात करने में भी इन्हें शर्म आती थी। आखिर क्यों ऐसा होता था? ये इस तरीके से जब इन्हें बोलना भी नहीं आता था किसी के सामने, इनको इतनी शर्म आती थी, तो ये अपने आप को कैसे बदल चुके, आज इतने बड़े हस्ती क्यों बन चुके, ये टेच बर्गर के नाम से ही चैनल क्यों बनाए, ये सारे अपने इस कुछ टाइम पहले अभी इनको संदीप मैसूरी शो में इनवाइट किया गया था, और ये आए अपने और लाइफ की हिस्ट्री पूरी बता चुके। तो जिस तरीके अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताई और इसमें बहुत बड़ी अपने आप को ढाल चुके हैं कि जो कि संदीप मैसूरी को बोले कि आप जो भी बताते हैं आप सत्य बताते हैं, और उसी सत्य के मार्ग में मैं चलते चलते आज मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, और आज देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 मैं चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और टॉप 10 में मेरा चैनल इस समय रैंक कर रहा है। इस तरीके से कुछ उस शो में बताए। तो ये देखा जाए तो ये भी एक बहुत मिडिल क्लास के ही हैं, और बहुत इनकी अच्छी खासी फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी ये यूट्यूब चैनल बनाए, और बनाने के बाद ये अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती रहती हैं उसी से रिलेटेड अपने कार्य को करते गए, और आज इतने बड़े मिलियन से बिलियन सब्सक्राइबर बनाने की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज इनके यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और देखा जाए तो इनसे हमेशा लोग सीखते रहते हैं। तो इन्हें जब बोलना नहीं आता तो कहते हैं कि अपने लाइफ में जर्नी का एक साधन होता है, एक जर्नी की यात्रा होती है। इसी जर्नी को जब हम समझ लेते हैं, इसी हम पाठ को, इसी हम लेसन को समझ लेते हैं, तो हम अपने कार्य को आसानी तरीके से कर लेते हैं। तो जर्नी को कनेक्ट करना है, जर्नी से मिल के रहना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसी कार्य को आगे तक कैसे बढ़ाना चाहिए, उसी के ऊपर हमें पूरी सोच को बदलना चाहिए, उसी के बारे में हमें पूरी दिन रात सोचना चाहिए। तो ये इनका कहने का मकसद यही है कि आप जब तक अपने माइंड में
गोल सेटअप नहीं बना लेते हैं तब तक आप कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, न ही उस तरीके के आपके माइंड में फीलिंग आने वाली है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब उनसे पूछा गया कि आप यूट्यूब पे इतना फेमस क्यों हो गए, कैसे हो गए, तो ये कहते हैं कि हम उसमें कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हम सिर्फ हमारे अंदर की जो इमोशनल थी उसी चीज़ को हम बताते थे और एनर्जी फीलिंग आनी चाहिए। एनर्जी फीलिंग जब तक नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आने की देखा जाए कि आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आज फेल हो जाते हैं, लेकिन आज दूसरों की एनर्जी दे के आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इतनी भी एनर्जी कहीं कम नहीं है। तो आज इनके लाइफ में ये सारी एनर्जी कैसे आती है, तो ये दूसरों को देख के सीखते हैं, दूसरों को समझ के सीखते हैं। इसीलिए आज इनके अंदर इतनी इमोशनल और इतने फ्रीडम के साथ में बोलते हैं कि इनको हम ऑब्जर्वेशन करते करते हम अपने आप को ही उसमें ढाल सकते हैं। तो हम इन्हें क्यों ना देखें, इनसे क्यों ना सीखें, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। इसलिए हम अपने लाइफ में अनेकों सारे कार्य कर सकते हैं। आज जैसे बर्गर ने ये 2014 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके आज मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करके आज अरबों करोड़ों में खेल रहे हैं और लोग इनको कहते हैं कि ये अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आज देखा जाए तो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कुछ भी कमी नहीं है। तो अगर आपको ये विश्वास नहीं होगा तो आप संदीप माहेश्वरी शो के में जाइए और उनके सारे वीडियोस देखिए और उनसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। हम तो आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूं कि ताकि आप सभी को इनसे जो भी सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं तो आप हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो जैसे कि ये सारे कार्य करते थे तो यूट्यूब पे आप कहते हैं कि ये वीकली 3 से 4 वीडियो अपलोड करता है, जो कि यूट्यूब कहता है कि डेली का 1 वीडियो अपलोड करना चाहिए। लेकिन ये फिर भी ये देखा जाए तो यूट्यूब पे डेली नहीं तो वीकली का 3-4 अपलोड करने का मतलब कि ये उस किस टाइप का कंटेंट बनाते होंगे कि डेली का मतलब वीकली का 3-4 वीडियो ही अपलोड कर पाते थे। यानी कि उस वीडियोस के पीछे बहुत सर्च करते थे, उसके पीछे ये अपने अनेक बातें ऐड करते थे, उसे कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। और यही नहीं, इनके साथ में एक वाई नाम का एक कनेक्टर, एक क्वेश्चन जुड़ा रहता था। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये वाई जो है ना, जब तक वाई क्लियर नहीं होता तब तक इंसान एक बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता। इसलिए अपने माइंड में हमेशा वाई बना करके और वाई का हमेशा क्वेश्चन ढूंढते रहिए। और यही जो टेच बर्गर ने भी यही कार्य किए कि अपने वाई के क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते थे और उसी के बारे में सोचते जाते थे और वे अपने लाइफ को बदल चुके हैं। तो अगर आज देखा जाए तो ये जो भी कार्य करते हैं, जो कहते हैं कि जो बेकार का समय होता है, हम जब पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, ये तो ठीक है, खाना खाते हैं ठीक है, लेकिन फिर जो हम बेकार के टाइम होते हैं जिससे हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, उस टाइम में अगर कोई कार्य किया जाए तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से काम करते हैं और उसी से हमारा जो सक्सेस होता है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा बेकार टाइम होता है, जो वेस्टेज टाइम होता है, उसमें क्या हम करते हैं, फालतू के काम। तो उसी फालतू के काम करते करते लोगों को बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है और फालतू के काम में हमें खुद नहीं पता रहता, हम तो उसको इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा और उससे सीख मिलने वाली चीज़ हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि अपने लाइफ में इमोशनल कुछ नहीं है, खुशी कुछ नहीं है, और उसके बाद जो आपकी गोल है उस पर सिर्फ आप कंट्रोल करके, कंसंट्रेट करके आप उसे सोचिए और दिमाग में उसी ही को रिपीट कीजिए और माइंड को सेटअप बना लीजिए, तब आप उस तक पहुंच सकते हैं, उस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। क्या आपके अंदर कमी आती है वो सारे उस चीज़ को आपके अंदर झलकने वाली है। तो इसलिए आप दुख को, इमोशनल को, खुशी को सबसे परे हो के अपने कार्य को जो बचा हुआ है उसमें टाइम दीजिए, तब आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये टेच बर्गर का कहने का मतलब यही है कि आपका जो बचा हुआ वेस्टेज टाइम है उसको यूज में लाइए और यूज में लाते हुए एक अच्छे मुकाम हासिल कीजिए, ताकि आज दुनिया में जैसे मैं नंबर 1 बना हूँ वैसे आप भी बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको उसके पीछे दिन प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ में अपडेट रहना पड़ेगा, तभी हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम जब तक अपने गोल को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे अंदर कोई भी चीज़ें नहीं आने वाली है। और यहाँ तक कि एनर्जी फीलिंग जो होती है वो तो सबसे बड़ी है।
जब तक आपके अंदर एनर्जी, देखिए इमोशनल कैसे लोग ऐसे हिल डुल के जैसे कैसे भी इमोशनल के साथ में खुशी से हाव भाव के साथ में बोलने बात करने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा इमोशनल के साथ में, खुशी के साथ में, फीलिंग के साथ में, ना ही किस ज़्यादा दुख में, ना ही ज़्यादा सुख में, ऐसे आप रहिए कि किसी को उस चीज़ का फीलिंग भी ना हो और आप उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अंदर डीपली पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से ये अपने लाइफ में कुछ बातें लोगों को शेयर किए कि आप अपने लाइफ में देखा जाए तो छोटे से कार्य नहीं, बड़े से कार्य नहीं, आप एक मिडिल क्लास के कार्य करके आप अरबों खरबों के करोड़पति बन सकते हैं और अपनी लाइफ को एक लग्जरी तरीके से जी सकते हैं। जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे आप भी जी सकते हैं, यही टेस्ट बर्गर का कहना है। तो ये संदीप महेश्वरी सर के शो में खुल के बोल दिया। और इनका थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ, ये दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है और वहीं से सारे एक कार्य करते हैं। और देखा जाए तो आज इंडिया का नंबर 1 इनका यूट्यूब चैनल बन चुका है। तो इस तरीके से इनका कुछ बातें हैं, इस तरीके से कुछ कहते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे कुछ अच्छे वीडियो के साथ में लाइव से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।